Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहां जान ने पूरे क्लास के सामने प्रोफेसर वांग को इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया था और उनसे ये बोला था कि काश प्रोफेसर आप जैसा कोई बॉयफ्रेंड होता मेरे पास। जैसे ही जान ये बोलता है तो क्लास के सारे स्टूडेंट्स बस जान की तरफ ही देखने लगते हैं, बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइज्ड गेज के साथ, मानो जैसे कि जान ने अभी प्रोफेसर के सबसे मुश्किल से सवाल का जवाब दे दिया हो, और वो भी बिल्कुल सही। और अब वो प्राउडली खड़ा हो कि टीचर बस आके उसको सामने से प्रेज करे। जहाँ एक तरफ क्लास के सारे बच्चे अपने फेस पे शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए बस जान को ही देख रहे थे, वहीं इस क्लास के बचे हुए 5 लोग, उनके एक्सप्रेशंस तो कुछ अलग अलग से ही थे। जैसे इस टाइम चैंग बहुत ही अजीब फील कर रहा था, जैसे मानो कि उसको बहुत अफसोस हो कि वो इस शेमलेस पर्सन का दोस्त है, और अभी तो बस वो कुछ ऐसा सोच रहा था कि बस इसी वक्त जमीन में गड्ढा खोदे, वो भी बहुत गहरा, और जाके उसी में कहीं कोने छुप जाए, कोई उसको ना देख पाए। और वहीं हाउशवन, वो तो इस टाइम अपने दोस्त पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था और बस अंदर ही अंदर जान को 90 डिग्री बो कर रहा था और बस गर्व से कह रहा था कि हाँ ये तो मेरा ही दोस्त है, कोई डाउट नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यूबिन और फैंशिंग, वो तो अपने दोस्त की शेमलेस हरकत को देखकर बस अंदर ही अंदर हंसे जा रहे थे। सच कहा जाए तो वो अभी इस समय बहुत ही जोर जोर से हंसना चाहते थे, बस उनका मन हो रहा था कि वहाँ बैठ जाएं और जान का नाम ले लेके खूब हंसे। वाह क्या काम किया है उसके दोस्त ने, सच में वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। पर ये अभी करना पॉसिबल है नहीं ना, तो बस अपनी दिली इच्छा दिल में ही रखते हैं और बस खुशी होके काम चला ले रहे हैं। खैर ये तो थी मिस्टर वी शाहजान के दोस्तों की बात, जिनका रिएक्शन कुछ खास मैटर नहीं करता जान के लिए। अगर एक्चुअल इस टाइम उसके लिए कुछ मैटर करता है तो ये सामने खड़ा हुआ शख्स, जो कि इस समय ग्रे सूट पहने उसके सामने खड़ा है और बस उसी को देखे जा रहा है, जिसके ईयर टिप्स अभी पिंक से और ज्यादा पिंक हो रखे हैं और पलकें वो तो झपकना ही भूल गई हैं, और वो बस एक टक अपने सामने खड़े इस शेमलेस किड को देखे जा रहा है, जिसकी शेमलेस वॉइस अभी भी इस रूम में गूंज रही है, और जितनी की इस रूम में गूंज रही है उससे दुगनी और तिगुनी तेज से उसके कानों में गूंज रही है। लान वांग यीबो ने जब जान की ये बात सुनी तो वो बस एकदम शांत खामोश खड़ा हो गया। हाँ, माना ये सब सुनकर उसके ईयर टिप्स पिंक हो गए थे, पर चेहरे पे ठंडेपन के साथ साथ आंखों में गुस्सा भी उतर आया था। जहाँ एक तरफ जान की इन सब बातों से उसके पेट में हलचल होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में वहाँ तो कुछ फ्लैशेस चलने लगे थे। वो इस वक्त बस यही सोच रहा था कि ये वाइल्ड बनी सच में मिस्चीवियस के साथ साथ शेमलेस भी है। जितना ही इसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ ये उतना ही वियर्ड काम करता है। सच में अटेंशन सीकर है, कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है। इसको तो सच में अपने ऊपर वार्निंग का टैग लगा के घूमना चाहिए, नहीं तो चलता फिरता किसी की भी जान ले लेगा। ईबो तुम बस इस चलते फिरते डिजास्टर से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। ओ गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस इंजीरियस रिसोर्स। टेक आउट योर नोट्स मिस्टर शाओ एंड रिमेंबर वन थिंग, if you do any other mischief in my class again, then trust me, you will regret it. This time I won't forgive you. Now sit down. ईबो अपना कंपोजर मेंटेन किए हुए ही बोलता है, एक डोमिनेटिंग, स्ट्रिक्ट और कोल्ड वॉइस में, जैसे मानो वो अभी जान को ये समझा रहा हो कि उसे इस फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब यहाँ पढ़ाई करने आए हो तो बस पढ़ाई ही करनी चाहिए, फालतू के काम की बजाय। इतना बोल के ये वो बस मुड़ता है और सामने वापस चला जाता है अपनी जगह पे, और वहीं खड़ा होकर वो थोड़ा तेज और स्ट्रिक्ट वॉइस में अपनी पूरी क्लास को बोलता है, सो क्लास यू बेटर कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड डोंट मिसबिहेव विद मी और एनी अदर टीचर्स लाइक सम स्पॉइल्ड रिच ब्रैट्स। इफ यू गाइज मिसबिहेव देन यू विल सी माई अनदर फेस विच यू विल नेवर वांट टू सी। और अब शो टाइम खत्म हो चुका है, तो सब अपनी पढ़ाई के लिए अपने नोट्स बाहर निकालें, कम ऑन फास्ट। जहां पूरी क्लास जब वांग यीबो की इतनी कोल्ड और स्ट्रिक्ट वॉइस सुनती है तो उन सब की बॉडी पे गूज़बम्स आ जाते हैं, और वो डर के मारे अपना लैपटॉप, टैबलेट या बुक जो भी कुछ वो लाए होते हैं वो निकाल लेते हैं अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जान, जब वो वांग यीबो का वो गुस्से वाला चेहरा देखता है तो वो बस उसको एडमायर करने लगता है और वापस से आंख मारते हुए धीमी आवाज में बोलता है, उफ ये गुस्सा, आप तो गुस्से में हैंडसम और चार्मिंग के साथ साथ सेक्सी भी लगते हो प्रोफेसर। कितनी बार इम्प्रेस करोगे मुझे आप? आई एम रियली हेड ओवर यील्ड फॉर यू।
बस एक बार मुझे एक्सेप्ट कर लो, फिर देखो। गॉड प्लीज हेल्प मी ना। आउच! यू इडियट चैंग, अब क्यों मारा मुझे? एक्चुअली जान ने इतनी धीमी मम्बलिंग की थी कि वो किसी के लिए भी सुनना इम्पॉसिबल था, पर चैंग कोई सुने ना सुने वो तो जरूरी सुन लेता है। वो उसके बगल में ही बैठा था और उसकी इतनी धीमी आवाज उसके कान में चली गई थी, तो वो वहीं उसके सर पे मार के उसको वापस से क्लासरूम में ले आता है, जो कि अभी अपने सपनों में वापस खो गया था। चैंग अपने ग्रम्पी मोड में बोलता है, हाउ कैन यू बी सच अ शेमलेस इडियट? डिडंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कोल्ड फेस प्रोफेसर? देखो, उन्होंने तुम्हारे तारीफ करने का रिवॉर्ड दिया है तुम्हें, वार्निंग दे के गया है, वार्निंग। बेवकूफ। और हाँ, अब तो मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हें यहाँ के सोना ही था तो तुम यहाँ आए ही क्यों इतनी जल्दी? अच्छा खासा घर पे ही सो लेते, और अगर यहाँ आना ही था तो जाके कैंटीन में सोते, यहाँ क्यों सो गए बेवकूफ? तुम्हारी वजह से फिर से मुझे आज क्लास लेनी पड़ी। जान चैंग की एक ग्रम्पी मोड वाली कंप्लेंट सुनता है तो वापस से आइज रोल करते हुए बोलता है, शट अप यू ग्रम्पी पोटैटो, एक तो तुम बताए नहीं कि वांगीबो यहाँ आके खड़ा है, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो। अच्छा खासा इंप्रेशन जमाने आया था सुबह उठकर इतनी मेहनत कर कर, और अब देखो सब पे पानी फिर गया, ओनली बिकॉज ऑफ यू। और रही बात इनकी क्लास लेने की, तो ये मत भूलो कि तुम्हारे चक्कर में मैंने भी कई बार प्रोफेसर जी की क्लास ली है, इंग्लिश की, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आराम से चुपचाप यहाँ बैठे रहो और सामने फोकस करो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे करने दो, क्योंकि मेरा सून टू बी बॉयफ्रेंड वहाँ सामने खड़ा है, देखो पढ़ा रहा है, बोल रहा है, तो मुझे फोकस करने दो। अब शांत बैठो तुम। जान अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा करते हुए चैंग को दिखाते हुए बोलता है, पर अभी जान को एक बात याद आती है जो वो चैंग से पूछना भूल गया, तो वो वापस पूछते हुए बोलता है, एक बात बताओ मुझे, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम लोग तो यहाँ प्रोफेसर से पहले आए होगे ना, प्रोफेसर तो बाद में आया है। और चैंग जो अभी सामने फोकस करने की कोशिश कर रहा था, वो जब जान का ये सवाल सुनता है तो वापस से इरिटेट होते हुए बोलता है, वाह क्या बात है, मैंने नहीं उठाया? मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने नहीं उठाया? डूड, मैंने बुलाया था तुम्हें, और मैंने ही क्या, शुआन ने भी बुलाया था, और शुआन के साथ साथ फैंशिंग और यूबिन ने भी बुलाया था, पर तुम्हें तो इतनी आराम से उठाना पॉसिबल होता नहीं है। तो इससे पहले हम लोग कुछ और करते, प्रोफेसर ने हमें देख लिया और वो आ गए तुम्हारी डेस्क पर तुम्हें उठाने के लिए, और जब तुम फिर भी नहीं उठे तो उन्हें वो वाला रास्ता चूज करना पड़ा। चैंग का ये कन्फेशन सुन के तो जान को उसके ड्रीम की याद आ गई, जिसमें जान को ये लग रहा था कि ईबो की आवाज बदल रही है, कभी वो चैंग की आवाज में बोल रहा है तो कभी वो हाउ शुआन की आवाज में बोल रहा है। मतलब हद है, ये सब रियल में उसको बुला रहे थे और उसको लगा कि ईबो बोल रहा है। और जैसे ही जान को वो ड्रीम याद आता है, उसको तो उस ड्रीम में देखा हुआ वो हर एक चीज याद आ जाता है, हर एक पल जो उसने उस सपने में उसके साथ बिताया, तो वो वापस उन सबको सोच के वापस ब्लश करने लगता है। और वहीं बगल में बैठा चैंग, वो बेचारा जब देखता है कि ये फिर से अपने सपने में खो गया, तो वो उसको वापस से एल्बो मार के वापस लाने की कोशिश करता है और बोलता है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ज़्यादा दूर मत निकल जाना, सो मत जाना, नहीं तो तुम तो हो ही स्लीपिंग क्रोकोडाइल। और याद रखना, अगर सच में अब की बार पकड़े गए ना तो सीधा क्लास के बाहर निकाले जाएंगे। सो बेहतर होगा कि तुम कंसंट्रेट करो लेक्चर पे, सोने की बजाय और सपने देखने की बजाय। और जैसे ही जान चैंग के मुंह से ये लेक्चर का नाम सुनता है तो वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और उसको वापस करेक्ट करते हुए बोलता है, लेक्चर पे किसे कंसंट्रेट करना है बेवकूफ, मैं तो प्रोफेसर पे करूंगा, तुम करो लेक्चर पे, मुझे तो बस प्रोफेसर को देखना है। देखो ना वहाँ सामने खड़े कितने हैंडसम लग रहे हैं। और जैसे ही चैंग जान का ये करेक्शन सुनता है तो वापस से अपनी आइज रोल करता है और वही करते हुए खुद में ही सोचता है, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ सामने खड़ा हुआ वांगीबो, वो वहाँ खड़ा होकर लेक्चर तो ले रहा है पर उसका उसमें ध्यान ही नहीं लग रहा है। एक्चुअली उसका आधा ध्यान तो इस वाइल्ड बनी पे है। वो देख रहा है कि ये वाइल्ड बनी लगातार बस बोले ही जा रहा है, पर फिर भी वो इग्नोर किए जा रहा था। वो यही सोच रहा होगा कि अब शांत हो जाए तब शांत हो जाए, ये इतनी देर से बोल क्या रहा है, कितनी बात है इसके पास करने के लिए, माय गॉड इतना ये बोल कैसे सकता है, वगैरह वगैरह। वैसे तो उसको अपनी क्लास में कोई मिसबिहेव नहीं पसंद है, पर पता नहीं क्यों ये वाइल्ड बनी उसके हर रूल को चैलेंज कर देता है और पूरी तरह से जीत भी जाता है। सच में अगर अभी तक इस वाइल्ड बनी की जगह पे कोई और होता तो ये वो उसे कब का क्लासरूम से बाहर निकाल चुका होता। पर देखो ये वाइल्ड बनी अभी भी अपनी जगह पे बस वैसे ही जमा हुआ है और ईबो का भी उसको बाहर निकालने का कोई खास मन नहीं है। उसको नहीं पता क्यों, पर बस नहीं है तो नहीं है। खैर लेक्चर तो आगे बढ़े जा रहा था, टाइम निकले जा रहा था, ईबो बोले जा रहा था और वो जितनी बार भी बोलता था जान बस उसको एक बड़ी वाली स्माइल देता था। हाँ ईबो उसको नहीं देखता था, पर पता नहीं क्यों बार बार उसका ध्यान उस पर चला ही जाता था। पर ऐसे वो डायरेक्टली उसको नहीं देखता था, पर इनडायरेक्टली पता नहीं वो कैसे दिख जाता था।
पर फिर भी वो सारी बात इग्नोर करके बस लेक्चर पे ध्यान देता था। और वहीं जान, वो बेचारा तो जब भी देखता था कि ईबो उसको इग्नोर कर रहा है तो वापस से वही पाउटी फेस बना लेता था, और वही बनाकर वो अगली बार का वेट करने लगता था कि अब की बार फिर से शायद देख लें। 1.5 घंटे, पूरे 1.5 घंटे ये क्लास चली और पूरे 1.5 घंटे बस यही होता रहा, और फाइनली ये 1.5 घंटे की क्लास खत्म हो गई और ईबो सबको थैंक यू बोल के बस वहां से बाहर निकल गया। और जैसे कि वो निकला, उसके पीछे पीछे बचे हुए सारे स्टूडेंट्स भी, और साथ ही जान और उसके दोस्त भी। और जैसे ही जान और उसके तीनों दोस्त क्लास से बाहर निकलते हैं, शुआन, यूबिन और फैंशिंग तीनों अपना पेट पकड़ पकड़ के जोर जोर से बहुत हंसने लगते हैं। शुआन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलता है, डूड यू आर लिटरली प्रो, लिटरली यू आर डेयरिंग। तुमने सीरियसली बहुत शानदार काम किया है, पूरी क्लास के सामने उसको प्रपोज कर दिया इनडायरेक्टली। यू आर रियली ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, यू आर रियली समथिंग। फैंशिंग भी वैसे ही हंसते हुए बोलता है, सीरियसली जान, सच में मानना पड़ेगा, प्रोफेसर वांग का फेस तो देखने लायक था, तुम तो सच में प्रो हो। तुमने देखा नहीं ना, प्रोफेसर वांग का कान बिल्कुल लाल हो गया था टमाटर जैसा। सच में तुम्हारा इनडायरेक्टली कन्फेशन तो ऑसम था, माइंड ब्लोइंग। इन सब का इतना प्रेज सुन के तो जान सच में ब्लश किया जा रहा था, मानो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ, मैंने बहुत प्रेज वाला काम किया है, मैं बहुत प्राउड हूँ अपने काम पे। यूबिन सबकी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, बट गाइस, जिस तरह से आज प्रोफेसर वांग बोल रहे थे ना, सच में गूज बम्स आ गए थे यार। वो पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है, तो संभल के रहना पड़ेगा उनके सामने। तो चैंग भी फाइनली इरिटेट होते हुए बोल ही देता है, छोड़ो यार गाइस इन सब बातों को, चलो मुझे भूख लगी है, टॉपिक खत्म करो और कैंटीन चलते हैं, मुझे कुछ खाने का मन है। जब जान चैंग की ये बात सुनता है तो उसको ग्लेयर करता है, पर फिर भी वो उसकी बात पे एग्री करते हुए बोलता है, या लेट्स गो टू कैंटीन, मुझे भी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। इतना बोल के बस वो सारे कैंटीन की तरफ मुड़ जाते हैं। पर जैसे ही ये सारे कैंटीन पहुंचते हैं, वहां जाकर तो ये शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे इन लोगों ने कुछ अनएक्सपेक्टेड सा देख लिया था, जो कि शायद कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था, पर इतनी जल्दी नहीं, सच में इतनी जल्दी नहीं। थोड़ा तो टाइम लगना चाहिए था ना यार, इतनी मेहनत की थी आखिर इन लोगों ने ये सब करने के पीछे। पर देखो, सब पे पानी फिर गया, 2 दिन का भी सुकून नहीं मिल पाया, 10 दिन तो बहुत दूर की बात है। खैर, जैसे ही ये सारे दोस्त वहाँ कैंटीन पहुँचते हैं, ये लोग वहाँ एक नहीं पर पूरा फैमिलियर ग्रुप देखते हैं, जिसका लीडर उनके ग्रुप की जगह पे ऐसे पैर फैला के बैठा था मानो वो जगह उसके बाप की हो, और उसके चमचे वो तो ऐसे अगल बगल खड़े थे जैसे मानो अजीमो शान शहंशाह की खिदमत में खड़े हों। और तो और उनकी मलिका हुस्न, उनकी गर्लफ्रेंड, वो भी उनके बगल में ऐसे बैठी थी जैसे मानो उनके बॉयफ्रेंड ने अभी सारी की सारी रियासत जीत के बस उनके नाम कर दी है, और अब बस वो वहाँ बैठ के अपनी जीत का जश्न मना रहे हों। खैर, इन लोगों को यहाँ ऐसे देखकर तो सच में इनकी आंखें ठंडी हो गईं और खून में उबाल आने लगा, और वो बस वहाँ शांत खड़े हो गए। यूबिन सामने देखते हुए बस मुंह बनाकर बोलता है, मानो सबसे ज्यादा सदमा बस उसी को लगा हुआ हो। यार, ये लोग तो सस्पेंड हुए थे ना, एक दिन में ही कैसे वापस आ गए? हद है यार, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। फैंशिंग, जो अभी भी सामने ही देख रहा था, वो यूबिन का रिप्लाई देते हुए बोलता है, ऑब्वियस है ना यार बिन, अपने डैड का इन्फ्लुएंस यूज करके आया होगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है कुछ भी। जिल्ली भी बिल्कुल किसी गॉसिप बॉय की तरह रिएक्ट करता है और सामने देखते हुए कहता है, गाइस, मैंने सुना था कि इसके डैड आए थे कॉलेज में, हेरूहान, और डायरेक्टर के ऑफिस में ही थे, कम से कम 1 घंटा रहे हैं वहाँ पे, 1 घंटा मीटिंग चली है, जिसमें मुझे पता चला है कि वो अपने डायरेक्टर से बहुत रूडली और एरोगेंट तरीके से बात कर रहे थे, उनकी बहुत बेइज्जती की है उन्होंने, और अपने पावर का बड़ा बखान कर रहे थे डायरेक्टर के सामने। और पता है, वहाँ पे उस टाइम प्रोफेसर फैंग मिंगजिन, प्रोफेसर रॉन्ग और अपने ब्रदर इन लॉ भी थे, आई मीन प्रोफेसर वांग यीबो, और उन्हीं सबके सामने हैपिंग के फादर रूहान बहुत चिल्ला रहे थे, मतलब एक्सट्रीम वाला चिल्ला रहे थे यार। तो इन्हीं सब की वजह से अपने डायरेक्टर ने सारे प्रोफेसर से कंसर्न किया और हैपिंग को लास्ट चांस देने का डिसाइड किया है, क्योंकि डायरेक्टर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था ना, और अगर ये बात आगे बढ़ती और जल्दी शॉर्ट आउट नहीं होती तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती। इस गॉसिप बॉय की बात सुनता है तो हाउशन पहले उसको देखता है और फिर अपने सामने बैठे हुए इन लोगों को देखता है, और फिर फाइनल कंक्लूजन देते हुए बोलता है, ओ, तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये लोग फिर से वापस आ गए अपना मुंह मारने। चैंग भी फाइनली अपनी आइज रोल करते हुए बोलता है, अरे यार, मतलब अब फिर से इस बिगड़े हुए बच्चे को झेलना पड़ेगा, फालतू में ही इसको वापस से एक चांस मिल गई, हमें तो नहीं दिया था, अच्छा खासा जा रहा था 10 दिन के लिए, वापस बुला लाए।
चैंग की बात सुनता है तो हाउशवान अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, मानो अपने पेरेंट्स की वजह से वो बहुत दुखी हो। वो बोलता है, हमें क्यों देंगे भला, कौन सा हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते थे, वो तो उल्टा आके टीचर से कंप्लेन करते थे कि मारो इसको अगर ये पढ़ाई ना करे तो। काश हमारे पेरेंट्स भी हैपिंग के पेरेंट्स जैसे होते, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही हो जाते, लाइफ कितनी आसान हो जाती ना। फालतू का मुझे 1 महीना लोकल बस में ट्रैवल नहीं करना पड़ता। हाउशवान की बात सुनता है तो चैंग वापस से इरिटेट होते हुए बोलता है, वही तो ना यार, अब हम क्या करें इन बिगड़े हुए बच्चों का। फालतू का वापस आ गए, 10 दिन का भी सुकून नहीं मिल पाया यार हम लोगों को। इन सब की बातें सुनता है और इन सब का मुंह देखता है तो जान एश्योर करते हुए बोलता है, गाइस डोंट वरी यार, फालतू का तुम लोग टेंशन ले रहे हो, एक ही चांस तो दिया है ना, कितनी बार एक चांस देंगे, हर बार थोड़ी एक चांस देंगे, और ये कितनी बार अपने डैड को लेके आएगा। सो रिलैक्स, हमें बहुत चांस मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। अभी मुझे भूख लग रही है तो चलो खाना खाते हैं। फालतू का हम लोग इन लोगों को लेके बैठ गए। जान की बात सुनता है तो यूबिन सैड फेस बनाते हुए बोलता है, पर यार हम लोग बैठेंगे कहाँ, हमारी जगह पे तो यही लोग बैठ गए ना, अब हम क्या करें। जान जब यूबिन का इतना सैड फेस देखता है तो वो उसको काम करते हुए बोलता है, लेट इट बी यूबिन, कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी है, क्यों परेशान हो रहे हो, हम लोग कहीं और बैठ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी है। जान की जब ये काम वॉइस सुनता है तो ग्रम्पी चैंग और इरिटेट हो जाता है और वही होते हुए बोलता है, ऐसे कैसे हम अपनी प्लेस छोड़ दें, देख नहीं रहे वो हम लोग को प्रोवोक करने वहां बैठे हुए हैं, मतलब सीरियसली तुम चाहते हो कि हम लोग अपनी जगह छोड़ दें। इस बार जान चैंग को शांत कराते हुए बोलता है, और तो तुम वो हो भी रहे हो ना चैंग, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्हें करने दो वो जो कर रहे हैं, उन पे ध्यान मत दो, वो हमारी प्लेस पे बैठे हैं ना हमें प्रोवोक करने के लिए, तो बैठे रहने दो, इग्नोर करो उनको, उनकी बात पे रिएक्ट मत करो, ध्यान मत दो, ये चीज़ उनको प्रोवोक करेगी। अगर तुम उनको इग्नोर करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो और कोई गलती करेंगे जिससे हमें मौका मिलेगा। तो बेहतर होगा कि तुम उन लोगों की बात पे रिएक्ट मत करो, ध्यान मत दो, उन लोगों को जो करना है करने दो, और फिर देखना आई बेट वो उल्टी खोपड़ी का पैंग और वो उसकी गैंग ज़रूर इरिटेट होंगे, और वही हम लोगों को चाहिए, एक उनका फर्स्ट मूव और उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो, लंच करते हैं, मुझे इवेंट की प्रिपरेशन के लिए भी जाना है, अब मुझे भूख लग रही है। युआन का मेरा वेट कर रहे होंगे ऑडिटोरियम में। जान जैसा सोचता है और जैसा डिसाइड करता है ये सारे बिल्कुल वैसा ही करते हैं। हैपिंग और उसकी गैंग को इग्नोर करते हुए जाकर दूसरी प्लेस पे बैठ जाते हैं। पर जैसा कि जान ने पहले ही बोला था, हैपिंग से सच में नहीं रहा जाता, तो वो पीछे से पोक करने के लिए बोलता है, या ये कह लो कि एक तरफ से शो ऑफ करता है। सी गाइस, यहाँ पे कुछ लोग मुझे 10 दिन के लिए सस्पेंड करवा के बहुत ही खुश हो रहे थे, अपने आप को हीरो समझ रहे थे, सोच रहे थे कि जीत गए, मुझे 10 दिन के लिए यहाँ से बाहर भेज के। उफ, लगता है उनकी सारी मेहनत और उनके सपनों पे पानी फेर दिया हमने। ये देखो, हम लोग तो 1 दिन में ही वापस आ गए। चलो कोई नहीं, अब हम बताएंगे इनको कि सही प्लानिंग और सही तरीका क्या होता है, किससे पंगा लिया है इन लोगों ने, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। सुन रही हो ना इंजिया माय बेबी। इंजिया जब हैपिंग के मुंह से अपना नाम सुनती है तो वो भी शर्माते हुए बोलती है, हाँ बेबी यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो हनी, शायद ये लोग जानते नहीं है कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस कितना है, पर इस बार तुम इनको प्लीज बहुत अच्छे से बता देना ताकि ये लोग दोबारा ना भूले, ओके बेबी। जितनी देर में हैपिंग और उसके ये दोस्त उन लोगों को डायरेक्टली प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, उतनी देर में जान और उसके दोस्त तो बस अपनी सीट पे बैठ रहे थे और बस हंस हंस के अपने में ही बात कर रहे थे, मानो वो उसको ये बता रहे हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को जितनी बकवास करनी है उतनी करते रहो। पर फाइनली हाउशवांग मार्क करते हुए बोलता है, यू नो जानसन, मेरे पड़ोस में एक कुत्ता रहता है जो हमेशा ही घर के अंदर रहता है और वहीं से आने जाने वालों पे भौंकता है, बस भौंकता ही रहता है। पर एक बार क्या हुआ कि उसके ऑनर ने उसको बाहर छोड़ दिया, और पता है फिर क्या हुआ, जैसे ही वो कुत्ता वहां से बाहर निकला वो कब पपी बन गया उसको खुद पता नहीं चला। लिटरली वो जो बाहर अंदर बार्क करके लॉयन बना रहता था ना, वो कुत्ता वो अब पपी बन गया था, बिल्कुल किटन टाइप का। हाउशवांग की बात सुनता है तो जान भी फेक सरप्राइज वाला फेस बनाता है और वही बनाते हुए बोलता है, यू नो हाउशवांग, मेरे डैड भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं, वो भी कहते हैं कि हर डॉग अपनी टेरिटरी में लॉयन ही होता है, और तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तो मैं सच में मान गया। और इतना बोल के ये लोग वापस से हंसने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पेंग और उसका ये ग्रुप जो कि समझ रहा था कि ये लोग डॉग्स का कंपेयर बस पेंग से ही कर रहे हैं, तो वो इरिटेट हो जाता है और इस बार सुशी पेंग को प्रोवोक करने के लिए बोलता है, हैपिंग दे आर कॉलिंग अस अ डॉग, हाउ दे डेयर, तुम ये कैसे सुन सकते हो। पहले जान और शुआन और अब ये सुशी की बात,
हैपिंग को तो सच में बहुत गुस्सा आ गया, वो झल्ला गया और वो अब गुस्से में ही मॉक करते हुए बोलता है, यू नो वॉट सुशी, कुछ लोगों को लगता है कि कुत्ते सिर्फ भौंकना जानते हैं, पर कोई उन कुछ लोगों को ये भी बताए कि पागल कुत्ता काटता भी बहुत अच्छा है। हैपेंग की ये मॉकरी सुनता है तो शुआन इस बार बिना कुछ सोचे फिर बोलता है और थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, हे मुझे सोर्सेज ने बताया है कि इस बार कॉलेज में पागल कुत्ता छोड़ दिया गया है, चैंग बच के रहना। जिसपे चैंग भी उतनी ही तेज आवाज में बोलता है, डोंट वरी डूड, मेरे पास एनिमल रेस्क्यू का नंबर है, सो आई एम सेफ। इतना बोल के तो ये लोग वापस हंसने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ हैपिंग और उसका ग्रुप, उन लोगों को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वापस मारधाड़ शुरू ही होने वाली थी। हैपिंग उठ के कुछ बोलने ही वाला था, पर उससे पहले ही वहाँ सीनियर जीवान आ जाते हैं। तो एज अ जूनियर जान और शुआन बात को आगे नहीं बढ़ाते और टॉपिक वहीं खत्म करते हैं और उसकी बजाय ये सब उठ के इनको ग्रीट करते हैं, गुड नून सीनियर। जिसपे जीवान भी ग्रीट एक्सेप्ट करते हैं और इस बार जान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जान चलो चलते हैं, लेट्स गो, वी नीड टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। बहुत टाइम लगने वाला है, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम है नहीं। और हाँ, सबसे पहले प्रोफेसर वांग ने जो कहा है लिस्ट बनाने वाला काम, चलो पहले उसको बनाते हैं। पहले लिस्ट सबमिट करते हैं जिससे एक काम खत्म होगा, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। जैसे ही जान सीनियर की बात सुनता है वो वापस नोट करता है और फिर अपनी जगह पे खड़ा होता है, अपने हाथ में एक सैंडविच लेता है जो कि कैंटीन वाले अंकल अभी लेके आए थे, और वो सब उठाने के बाद अपना बैग उठाता है और ऑडिटोरियम की तरफ चला जाता है उनके साथ। जिसके कुछ देर बाद जान और जीवन दोनों ही ऑडिटोरियम पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो एक साइड की चेयर पे बैठ जाते हैं और वहां बैठ के लिस्ट बनाने लगते हैं। बिल्कुल जैसे कि प्रोफेसर वांग ने कहा था वैसे ही डेट वाइज कंपटीशन लिखते हैं, शेड्यूल लिखते हैं और जो कंपटीशन होने वाले हैं इस इवेंट में और जिस दिन पे होने वाले हैं वो सब लिखते हैं। सब प्रॉपर मेंशन करते हैं, डेट वाइज, टाइम वाइज और ऑर्डर वाइज। बिजनेस डिपार्टमेंट में जैसे डे 1 डे 2 कोई स्पोर्ट का होगा, डे 3 डे 4 आर्ट का होगा, डे 5 डे 6 थिएटर का होगा, डे 7 डे 8 कैंपिंग होगा और डे 9 और डे 10 डिबेट होगा और 11th डे एक फीस्ट पार्टी होगी। इसकी रात को एक गाला पार्टी भी होगी जिसका थीम होगा मास्क और इसमें हर किसी को अपना पार्टनर लाना कंपलसरी होगा। और फाइनल डे यानी 12th डे उस दिन फाइनल्स होगा और रिजल्ट अनाउंसमेंट भी होगी जिसमें सारे फैकल्टी के लीडर्स पार्ट लेंगे और फिर बिग एनुअल पार्टी भी होगी उसी दिन। और इवेंट की स्टार्टिंग में एक इनॉग्रेशन भी होगा जिसमें चीफ गेस्ट आएंगे और इस इवेंट में कुछ ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स होंगे जो कि इंटरनल डिपार्टमेंट्स होंगे यानी सीनियर और जूनियर्स के बीच में, और एंड में जो फाइनल्स होंगे वो लीडर्स के बीच में होंगे और साथ में जो गाला पार्टी होगी उसकी थीम जो है वो हेड डिसाइड करेंगे। ये सारे पॉइंट्स को वेल मेंशन करके जान और जीवान एक प्रॉपर पेपर रेडी करते हैं जो कि वेल प्रिंटेड होती है और फिर वो पेपर लेके जान और जीवान दोनों ही हीबो के केबिन में चले जाते हैं उसे साइन कराने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो पेपर को प्रॉपर अनाउंसमेंट बोर्ड पे लगना है। तो गाइज आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं और फाइनली यहाँ इवेंट शुरू होने वाला है। तो आपको क्या लगता है क्या क्या होगा इस इवेंट में? लिटरली यहाँ पे बहुत कुछ होगा इस इवेंट में, बहुत कुछ चीज़ें बदलेंगी। तो अब इन लोगों के साथ साथ हम लोग भी इवेंट एंजॉय करते हैं, लेकिन आज से नहीं, अगले पार्ट से। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप मुझे ये बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो मुझे सच में मोटिवेशन देती हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा काम कोई पसंद कर रहा है तो मुझे करने में और अच्छा लगता है। लिटरली मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा और अपने ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। मुझे सच में पढ़ के बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।